10वीं कक्षा हिंदी। बच्चों, इससे पहले की जो वीडियो है, उस वीडियो में हमने बूढ़ी काकी जो लेसन है उसका एक 1/4 पार्ट किया था, जहाँ पर हमने देखे थे बूढ़ी काकी अपने भतीजे के नाम पूरा प्रॉपर्टी, पूरा जितने भी जायदाद है वो सब लिख के रखने के बाद उनके साथ रहते हैं और वो बहुत ही तकलीफ़ में हैं, उन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता, ये सब हमने देखा। और लास्ट में ये देखे थे कि बूढ़ी काकी उनके जो भतीजे के बेटे का तिलक के दिन उस रात को खाने के लिए या खाने के जो सुगंध जो स्मेल है वो सूंघकर उठकर जहाँ पर खाना बनता है, भोजन बनता है, उस जगह में जाने का गया और वहाँ पर उन्हें देखकर जो उनका भतीजे की जो पत्नी है रूपा, उन्हें गुस्सा करके वापस उनके वो कोठरी में उन्हें भेज देते हैं। और वहाँ बैठकर वो ये तय करती है, ये सोचती है कि अभी जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जाऊँगी। वहाँ तक हमने गया वीडियो में देखा था। चलो आगे देखते हैं। अभी मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वो बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। प्रतीक्षा करना ना, इंतज़ार करना। तो ऐसा सब सोचते हुए वो इंतज़ार कर रही थी कि कोई ना कोई मुझे खाने के लिए बुलाएंगे। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था, क्योंकि उन्हें बहुत ही भूख लगी थी। तो उन्हें एक एक पल ऐसा लग रहा था एक एक युग बीत रहा है। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। अभी कोठरी में बैठकर अकेले भी क्या करेगी, इसके लिए धीरे धीरे बैठकर एक गाना गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई, क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे। तो उन्हें बाद में ऐसा लगा कि अरे काफ़ी देर से मैं गाना गा रही हूँ, क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे। किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अवश्य यानी ज़रूर अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने ना बुलाए। हाँ, तो बैठे बैठे सोच रही कि काफ़ी देर से तो मैं गाना गा रही हूँ, इसका मतलब बहुत देर हो गया मुझे वापस अंदर आते हुए। तो मेहमान लोग क्या अभी भी खाते बैठे हो? नहीं, उन लोग चले गए होंगे खा पी कर, तो मुझे अभी तक कोई बुलाने नहीं आया। शायद रूपा चिढ़ गई है ना, न जाने उसके लिए नहीं बुलाए। सोचती है कि आप ही आएंगे, वह कोई मेहमान तो नहीं है जो उन्हें बुलाऊं। तो फिर सोचने लगी, क्या अपने ही तो घर है। तो उन रूपा सोची होगी या बुद्धिराम सोचे होंगे कि अपने लोगों को क्या बुलाना, आ ही जाएंगे खुद से। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई, ये विश्वास की 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएगी। उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगी। तो ये सोचकर कि वो अभी 1 मिनट में मुझे पूड़ियाँ मिलेगी और मसालेदार तरकारी भी मिलेगी, ये सभी सामग्रियाँ मिल जाएगी और मैं बहुत ही स्वाद से खाऊंगी। ऐसा सब सोच के उनके स्वादेंद्रिय कौन सा होता है, ज़बान। तो ज़बान गुदगुदाने लगी, मतलब उनको बहुत ही ऐसा इच्छा होने लगी कि अभी मैं खाऊं। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे मतलब बहुत सारे सपने देखे। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। तो पूड़ी 2 तरीके से कैसे खाएगी, पहले तरकारी के साथ और उसके बाद दही और शक्कर के साथ। कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। हाँ, कचौड़ी अगर रायते के साथ खाओगे तो बहुत ही मज़ेदार लगेगा। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। लोग यही ना कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। तो बोला कि चाहे दुनिया कुछ भी बोले, लोग कुछ भी बोले, अच्छा बोले कि बुरा, लेकिन मैं तो मांग मांग के खाऊंगी। लोग ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही तो कहेंगे ना, इन्हें कोई सोच विचार नहीं है। कहा करे, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मुंह झूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। मुंह झूठा करके उठना मतलब थोड़ा सा खा के हल्का सा टेस्ट दे के उठना, उसको बोलते हैं मुंह झूठा करके खाना। तो इतने दिनों के बाद अगर पूड़ियाँ मिल रही है तो मैं भर पेट खाऊंगी, थोड़ी ना मैं मुंह झूठा करके उठ जाऊंगी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी, कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। तो मेहमान लोग आए हैं, अभी भी मेहमान की मंडली खा ही रहे हैं। कुछ लोग तो खा के होने के बाद उंगलियां चाट रहे थे, तो कोई टेढ़े नज़र से देख रहे थे कि और कितने लोग खाने को है, और भी लोग खाने को है या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूटी जाती है, किसी तरह ने भीतर रख लेता। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि सोच रहे कि पत्तल क्या होता है, जो पत्तों से जो प्लेट बनता है, पत्तों का प्लेट, उससे
उस पर कोई कोई पूरियाँ छूट गई है, तो मौका मिले तो इसे जमा करके ले जाओ, अंदर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था। तो कुछ लोग दही को चाट के जीभ को ऐसा चटकार रहा था, और दूसरा दोना क्या होता है, पत्ते से जो वाटी बनता है, तो और एक वाटी मांगने के लिए हिचकिचा रहे थे। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच आ पहुंची। तो इतने में बूढ़ी काकी रेंगते रेंगते मेहमानों के बीच आ गए। कई आदमी चौंकर उठ खड़े हुए पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है, ये कहाँ से आ गई, देखो किसी को छू ना दे। तो कितना देखो, एक निकृष्ट प्राणी को देखने जैसा वो लोग भी बिहेव कर रहे हैं। एक बूढ़ी औरत को देखकर वो लोग ऐसा चीखने लगे, अरे ये बुढ़िया कहाँ से आई, और ये कौन है, ये ध्यान देना कि कोई वो किसी को छू ना दे। मतलब अछूत कोई प्राणी जैसा मानते हैं लोग एक बुढ़िया को। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिल मिला जाना। क्रोध से मतलब बहुत ही गुस्सा हो गया, कंट्रोल के बिना गुस्सा हो गया पंडित बुद्धिराम। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया, और बुद्धिराम के हाथ में पूड़ियों का प्लेट था, और वो थाल को जमीन में जोर से पटक दिया। और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जकार को देखते ही झपट कर उसका टेंडुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। तो जिस तरह एक निर्दयी यानी बिना दया माया वाला एक महाजन, एक बड़ा आदमी अपने किसी बेईमान नौकर या बेईमान कर्जदार या भगोड़े कर्जदार यानी उनसे पैसा लेकर बेईमानी करके भगोड़े हो गया, मतलब भाग कर गए हुए कोई कर्जदार उसको मिला अचानक, तो उसको कैसे देखते ही झपटता है उसके ऊपर, और उसका टेंडुआ यानी उसका गला पकड़कर किस तरह घसीट कर ले जाते हैं। उसी तरह बेचारी ये काकी को देखते ही वो उन पर लपक कर, उन पर झपट कर क्या किए, अंधेरी कोटे में उन्हें खींच कर ले जाकर धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। जिस तरह वाटिका यानी उद्यान एक लू के झोंके में, लू मतलब बहुत ही तेज गर्म हवा जो सब कुछ जला सकते हैं, वैसे लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट यानी एकदम नाश हो गए। उस तरह उनके मन में जगे हुए जो उम्मीदें हैं वो भी खत्म हो गए। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। तो आए हुए मेहमान सब भोजन करके चले गए, उसके बाद घर वालों की भी भोजन हो गया, लेकिन इस बूढ़ी काकी को किसी ने भी पूछा तक नहीं। बुद्धिमान और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। हाँ, नहीं बुलाने का वजह यह है कि बुद्धिमान और रूपा दोनों ने बूढ़ी काकी की जो निर्लज्जता यानी शर्म नहीं, ऐसा जो अवस्था, मतलब उनका बेशर्मी, क्या बेशर्मी उन्होंने की है, क्योंकि वो 2 बार बाहर निकल कर आए। एक बार जब कढ़ाई में पकवान बन रहे थे तब उधर आए, और दूसरी बार मेहमानों के बीच में चले आए, तो उनका इंसल्ट हो गया, किसका, बुद्धिराम और रूपा का। तो उन लोगों ने ये निर्लज्जता के लिए यानी ये बेशर्मी के लिए बूढ़ी काकी को दंड यानी पनिशमेंट देने का तो डिसाइड कर चुके थे, निश्चय कर चुके थे, इसीलिए उन्होंने उनको बुलाया नहीं। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हद ज्ञान पर किसी को करुणा ना आई। उनके बुढ़ापे पर, बूढ़ा इंसान है, समझ जाना चाहिए, और दीनता यानी गरीबी, लाचारी, और हद ज्ञान, उन्हें कोई जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है उनका। एक तो बूढ़े हो चुके हैं, दूसरे बहुत ही भूखी है, तो ये भूखापन की वजह से, इतना भूख लगने की वजह से वो हद ज्ञान हो गई, उस पर किसी को कोई करुणा दया न आई। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। बेचारी लाडली जो छोटी बच्ची है वो बूढ़ी काकी के लिए अंदर ही अंदर कुढ़ रही थी। बहुत ही उसे दुख हो रहा था कि बेचारी बूढ़ी काकी को किसी ने खाना के लिए नहीं पूछा। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था, अत्यंत यानी बहुत ज़्यादा प्रेम था।
मतलब काकी से बहुत प्यार करती थी लाडली। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक ना थी। जैसे बाकी बच्चे बाल विनोद यानी मस्ती, जो खेल कूद मस्ती, और बच्चे चंचल होते हैं यानी कहीं एक जगह टिकते नहीं हैं या मस्ती मजाक करते रहते पूरे दिन बराबर, तो वैसा कोई चंचलता या कोई मस्ती वगैरह लाडली में बिल्कुल ही नहीं थी। उसका गंध तक यानी उसके थोड़ा क्या बोलते हैं स्मेल तक भी उनमें नहीं थी, यानी बिल्कुल मस्ती वगैरह नहीं करती थी। बहुत ही समझदार बच्ची थी लेकिन भोली थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया था। ऐंठ कर रह जाना यानी बहुत ही तीव्र दुख होना। तो दोनों बार उनके माता पिता, एक बार माता जी ने और एक बार पिताजी ने बूढ़ी काकी को खींचकर घसीट कर लेकर जा रहे थे तो लाडली को बहुत ही तकलीफ हुआ। वह झुंझला रही थी, मतलब बहुत ही दुख में थी कि ये लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं दे देते। हाँ, वो बेचारी छोटी लड़की इतने समझदार है कि ये बोल रही, मन में सोच रही थी कि ये मेरे मम्मी पापा क्यों काकी को बहुत सारी पूड़ियाँ नहीं दे देते। बेचारी वो खा लेगी और चुपचाप कहीं बैठ जाएगी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल ना खाई थी। तो सभी घर वाले जब खाए तो लाडली को भी पूड़ियाँ मिली खाने के लिए, लेकिन अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल वो खाई नहीं थी। अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। जो उनकी गुड़ियाँ रखते, जो छोटा सा बॉक्स है उसके अंदर पिटारी, उसके अंदर वो अपने पूड़ियाँ उसके लिए दिया गया वह पूड़ियाँ बंद करके रखी थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। देखो कितने समझदार बच्ची है, कितने हमदर्दी है उसके अंदर, कितने प्यार है। वो अपने लिए मिला हुआ जो पूड़ियाँ हैं खाए बिना रखी, अपने गुड़ियों की जो पिटारी है उसके अंदर रखी, और जब मौका मिले तो काकी को लाकर देना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। अधीर होना यानी उससे रहा नहीं जा रहा था कि जब जाऊं और जाकर काकी को ये पूड़ियाँ दूं। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। तो छोटी बच्ची के मन में ये सब सोचे कि मुझे देखते ही मेरी बातें सुनकर जल्दी से उठ बैठेगी और पूड़ियाँ बहुत ही चाव से खाएगी और मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी उनको देखकर, और बूढ़ी काकी भी बहुत ही प्रसन्न हो जाएगी, वो मुझसे बहुत प्यार करेगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। तो 11 बज गया रात के। देखो तब तक भी किसी ने बूढ़ी काकी को खाने के लिए नहीं पूछा, और रूपा तो आंगन में पड़ी ही सो रही थी। पूरे दिन का थकावट के मारे आंगन में ही सो गई। लाडली की आंखों में नींद नहीं आती थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने पूड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो अपनी पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। देखो वो अपने अम्मा और पिताजी से डरती थी, इसके लिए उसकी माँ सोने तक वो इंतज़ार करती रही। उसे नींद नहीं आई जब तक बूढ़ी काकी को पूड़ियाँ खिलाएगी नहीं, तब तक उसे चैन नहीं आती थी। तो उसे पक्का पता चला कि अम्मा सो गई है, तो वो धीरे से उठी और सामने रखी हुई पिटारी जिसके अंदर पूड़ियाँ रखी है वो लेकर बूढ़ी काकी के कोठरी में चली गई। सहसा कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। सहसा यानी अचानक काकी के कानों में आवाज़ आई। बेचारी वो भी सोई नहीं क्योंकि भूखे बैठी हुई थी। काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, झटपट उठ बैठी, मतलब जल्दी से उठ बैठी। लाडली की आवाज़ सुन के वो उठी। अंधेरा है ना, क्योंकि आधी रात हो चुकी है, तो उन्हें दिखाई तो नहीं दे रहा, वैसे भी उनका आंखें बराबर दिखाई नहीं देते। तो आवाज़ सुनकर पहचान ली और जल्दी से उठकर बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला यानी छू कर पहचान ली, मतलब लाडली को दोनों हाथों से छूकर देखी और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली को प्यार से अपने गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? तो देखो अभी भी काकी के मन में कोई कड़वापन नहीं है। किसके लिए? रूपा के लिए। अभी भी पूछ रही है, तुम्हारी अम्मा ने दे के भेजी है? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है।
काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी मतलब बहुत ही तेजी से खाने लगी, इतना कि बहुत ही लालच से वो खाने लगी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई, क्योंकि वो एक छोटी बच्ची के लिए दिया गया हुआ खाना था। तो एक बच्ची ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पूड़ियाँ खाएगी, तो काकी के लिए तो कम पड़ेगी। तो 5 मिनट में पूरे पिटारी पूरे बॉक्स वो खाली कर दी। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है। देखो, जिस तरह अभी बहुत ही गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम में सभी लोग इंतज़ार करते हैं कि कभी बारिश गिरे, लेकिन अचानक थोड़ी सी बारिश अगर गिर के गई बस नाम के लिए, तो क्या होगा, पूरे धरती से और भी गर्मी बढ़ जाएगी, नीचे से गर्मी बाहर आएगी और बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। उसी भांति यानी उसी तरह इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा यानी भूख और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया और तेज कर दिया। थोड़ी सी खाना खाने से हमारी भूख और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वैसा काकी के साथ भी हुआ। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। हाँ, नहीं, पेट नहीं भरी, जाकर अम्मा से और भी मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, मतलब वो बॉक्स के अंदर फिर से हाथ घुमा घुमा कर देखा, कोई टुकड़ा बाकी बचा तो नहीं। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, मतलब कुछ टुकड़े उसमें गिरे हुए थे। उन्हें निकाल कर वे खा गई। तो ये कि एक छोटे छोटे टुकड़े जो पूड़ी का है वो भी उठाकर खाने लगी। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी, मतलब वो लालच में यानी और भूख लगी है और उसका टेस्ट भी अच्छा लग रहा है, तो बार बार वो होठ को चाटने लगी, चटकारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊँ, मतलब दिल में बहुत ही इच्छा हो रहा था, हृदय महसूस रहा था कि और कैसे पूड़ियाँ मिले। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। संतोष नामक सेतु यानी बांध, बड़ा डैम जब टूट जाता है, यहाँ पर संतोष मतलब जो सेटिस्फैक्शन है या क्या बोलते हैं, जो संतुष्टि है, उसका जो सेतु यानी बांध, डैम जब टूट जाता है तो तब इच्छा का बहाव अपरिमित यानी कंट्रोल के बाहर हो जाते हैं। देखो, जहाँ पर बांध में यानी डैम में पानी जब बहुत ज़्यादा भरा हुआ रहते हैं, तब अगर वो डैम का कोई हिस्सा अगर टूट गया तो क्या होगा, ये पानी बहुत तेज़ी से बहने लग जाते हैं और जिसे कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता। इसी तरह उनके अंदर जो खाने की जो लालच है, संतुष्टि जब नहीं मिले तो उसका जो बांध टूट गया तो कोई भी चीज़, कोई भी बात उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। मत वालों को मद का स्मरण करना उन्हें मदांध बना देते हैं। मत वाले यानी जो नशा करने वाले लोग होते हैं, उन्हें मद, मदिरा या नशीली वस्तु जब मिल जाते हैं या उसका स्मरण भी हो जाता है, उसका याद भी आ जाता है, तो वो मदांध हो जाते हैं, यानी नशे में पागल हो जाते हैं और नशा करने के लिए कितना भी, कोई भी हद तक वो चले जाते हैं। इसी तरह काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। तो उनके अंदर और भी खाने का जो लालच है, इच्छा है, उसके वजह से मन क्या हो गया, वो इच्छा के बहाव में बहने लगा, मतलब वो अपने कंट्रोल खो बैठी। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। उचित यानी सही क्या है और अनुचित यानी गलत क्या है, इसका जो सोच, उसका जो समझ उनके अंदर से चला गया। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही, कुछ देर तक वो अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, पर क्या हो गया, सहसा लाडली से बोली, लेकिन वो कर नहीं पाई और लाडली से तुरंत बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। तो अभी अंधेरा है, उन्हें चलने के लिए भी नहीं होता, तो बोला, लाडली मेरे हाथ पकड़कर तुम वहाँ ले जाओ जहाँ पर बैठकर मेहमानों ने खाना खाया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी, अभिप्राय मतलब इंटेंशन, उनका इरादा नहीं समझ सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूटे पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन मतलब गरीब या लाचार, क्षुधादुर मतलब बहुत भूख से बहुत ही बेचैन या बहुत ही बेहाल,
हत ज्ञान मतलब अनजान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। भक्षण करना यानी खाने लगी। एक एक जो जूठे पत्तल पड़े हुए हैं उनमें से जो बचे कुचे टुकड़े पूड़ियों का उठा उठा कर खाने लगी। वो दही कितना स्वादिष्ट था, बेचारी को दही तो नहीं मिला बराबर, तो दही कितना स्वादिष्ट यानी टेस्टी था। कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। कचौड़ियाँ भी उन्हें नहीं मिला खाने, वो कितने सलोनी यानी सुंदर, खस्ता यानी क्रिस्पी, और कितना सुकोमल है मतलब कितना मुलायम है, कितने अच्छे हैं। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वो काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। वो बुद्धिहीन है, वो लाचार है, बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उनका दिमाग इतना नहीं चलते हुए भी उन्हें ये पता था, ये जानती थी कि मैं वो काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि यानी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इतना हीन काम मैं कर रही हूँ। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ। देखो कितने घिनौना काम मैं कर रही हूँ, दूसरों की जूठी पत्तलों को, प्लेट्स को मैं चाट रही हूँ। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। तृष्णा रोग यानी लालच का या बहुत ही ज़्यादा इच्छा, ऐसा वो एक रोग है, एक बीमारी है, उसके अंतिम समय है बुढ़ापा, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है। यानी बुढ़ापे में ऑलमोस्ट सभी इंद्रिय क्या होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करना छोड़ देते हैं, और या उनके सभी के काम किसी एक पे आकर केंद्रित हो जाते हैं, सेंट्रलाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो बूढ़ी काकी के सभी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया है, सिवाय उनके ज़बान के, जीभ के, जो टेस्ट अच्छी तरह वो पहचान लेते। तो यहाँ पर ऐसा हुआ कि बूढ़ी काकी में ये केंद्र उनकी स्वादेंद्रिया थी। स्वादेंद्रिया ने ज़बान। जब सभी इंद्रियों ने अपना काम करना छोड़ देते और सभी इंद्रियों का शक्ति एक ही इंद्रिय में आ जाते हैं, तो वो इंद्रिय कुछ ज़्यादा ही काम करने लग जाते हैं। तो इस तरह बूढ़ी काकी का ज़बान बहुत ज़्यादा काम करने लगे, तो वो अपना टेस्ट को, अपने भूख को कंट्रोल ही नहीं कर पाती। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। देखो टाइम वो उसी वक्त जब बूढ़ी काकी बैठकर प्लेट को चाट चाट के खा रही है, तब रूपा की आंखें खुल गई, जाग गई। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है, मतलब उनके पास ही तो लेटी हुई थी, वो अभी नहीं है। वह चौंक गई, मतलब वो एकदम शॉक्ड हो गई। चारपाई के इधर उधर ताकने लगी, मतलब छू के देखे कि साथ में सोई तो नहीं है, कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। हाँ, बच्चे चारपाई पे सोते सोते नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहाँ न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी का की पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। तो जरा उठी और आगे पीछे देखी तो पता चला कि जो जूठे पत्तले जहाँ पर जमा कर डाले हैं, वहाँ पर लाडली चुपचाप खड़ी है और काकी क्या कर रही है, पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया, उसका दिल एकदम स्तब्ध हो गया, चौंक गया। परिवार का एक बुजुर्ग दूसरों की जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। परिवार का ही एक व्यक्ति, वो भी एक बूढ़ी, बहुत ही बुजुर्ग इंसान, मेहमानों के जूठे पत्तलों से एक एक टुकड़े उठाकर खा रहे हैं। इससे तो अधिक यानी इससे ज़्यादा शोकमय यानी दुख भरी हुई कोई दृश्य, कोई नज़ारा हो ही नहीं सकता, असंभव है। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए यानी कुछ निवालों के लिए, ग्रास यानी निवाला, पूड़ियों के कुछ निवालों के लिए उसकी चचेरी सास, मतलब उसके पति के जो चाचा की पत्नी, चचेरी सास ऐसा पतित यानी बहुत ही गिरा हुआ और निकृष्ट कर्म कर रही है। निकृष्ट यानी बहुत ही नीच कर्म यानी काम कर रही है। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमां चक्कर खा रहा है। मतलब उसे ये दृश्य देखकर बहुत खराब लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि ज़मीन
रुक गई है, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाले हैं, बहुत बड़ा आपत्ति संसार पर दुनिया पर आने वाली है। रूपा को क्रोध ना आया, रूपा को गुस्सा नहीं आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ? शोक यानी दुख, दुख के सम्मुख, सम्मुख यानी सामने, दुख के आगे क्रोध का क्या जगह, गुस्से का क्या जगह। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई, करुणा यानी दया और भय डर, उससे उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? ये जो अधर्म किया है या ये बेचारी से ये काम करवाने वाले, वो पाप किसके ऊपर है? उसके भागीदार हिस्सेदार कौन है? वो खुद है, बराबर। उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, गगन मंडल यानी आसमान, सच्चे दिल से वो आसमां की तरफ ऊपर भगवान को याद करते हुए हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो। हाँ, बोलते ना, माँ बाप जो गलती करते हो उसका सजा, उसका जो वो पाप का जो सजा है बच्चों को मिलता है। तो ये सोचकर वो बोली, मेरे बच्चों पर दया करना, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो। ये जो पाप हो रहा है इसका दंड, उसका जो पनिशमेंट है मुझे मत दीजिए, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता यानी सेल्फिशनेस और अन्याय, जो अन्याय इनके साथ जो किया, इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। मतलब उसने अभी तक जो उनके साथ करते आए, सालों से बूढ़ी काकी के साथ अन्याय कर रही है, स्वार्थीपना कर रही है, उसका कभी भी इस तरह रूप उसने देखा नहीं। वो सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ मैं, मतलब कितने मेरे अंदर कितना कठोरता है, मैं कितने दया माया नहीं ऐसा एक इंसान है, निर्दयी हूँ। जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी ये दुर्गति, दुर्गति यानी बेहाल, जिसकी संपत्ति से यानी जिसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें से मुझे वार्षिक साल में 200 रुपये का आय यानी कमाई आमदनी हो रही है, उसकी ये हाल, और मेरे कारण, वो भी मेरे वजह से। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो, माफ़ करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया, मैं उनके हजारों इशारों की दासी बनी रही। देखो, आज उनके बेटे की तिलक था, बेटे का तिलक में बहुत सारे सैकड़ों लोग आए, उनको सबको भोजन कराए, उनके इशारे की दासी बनी, यानी उन्होंने बोला पानी लाओ तो पानी लाए, और ये पूड़ी लाओ तो पूड़ी लाए। उनके लिए एक दासी की तरह, एक नौकरानी की तरह दूसरों के लिए काम किया। अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए मतलब बेकार में खर्च कर दिए अपने नाम के लिए, यानी कि लोग खाकर जाने के बाद ये बोले कि बहुत अच्छा खाना बना था, भरपेट खिलाए थे, ऐसा सब अपने तारीफ के लिए सैकड़ों रुपए मैंने व्यय कर दिए। परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन ना दे सकी, और जिनके बदौलत इतने पैसे खर्च कर पाए, वही इंसान को इतने अच्छे एक मौके पर, इतने अच्छे एक उत्सव पर उन्हें खाना न दे पाई, केवल इसी कारण कि वह वृद्धा असहाय है। बस इतने ही वजह है कि वो जो बूढ़ी है, वृद्धा यानी बूढ़ी, असहाय है यानी बेसहारा है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला, जहाँ पर सामान सब भर के रखते हैं वो भंडार, उसका दरवाज़ा खोली और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियाँ सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। प्लेट लेकर जो जो बनाए थे सभी चीज़ें भरपूर रखकर सजा कर रखते हुए बूढ़ी काकी की तरफ गई। रूपा ने कंठावृत यानी जो गले में हमें एक दर्द सी फील होती है, जब बहुत दुख होते हैं, आवाज़ टूट जाती है, वो अवस्था कंठावरुद्ध स्वर में कहा, यानी गले में दर्द महसूस होते हुए टूटे टूटे आवाज़ से कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। तो काकी को जाकर बोला, उठो भोजन कर लो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई, बुरा मत मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि
वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। हाँ, प्लीज़ भगवान से ये प्रार्थना करना कि मेरी गलती मुझसे माफ़ कर देना। भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूलकर बैठी हुई खाना खा रही थी। तो देखो, बूढ़ी काकी के मन में कोई भी बुराई या कोई कड़वाहट नहीं है अभी भी। भोले बच्चों की तरह की भांति, यानी उनकी तरह जो मिठाइयाँ पाकर, यानी बच्चों को मारते हैं लोग, मतलब घर के लोग अगर कोई गलती देखे बच्चों को मारते हैं, तिरस्कार करते हैं, यानी उनको चिल्लाकर गुस्सा करके उनको हटाते हैं या उनका इंसल्ट करते हैं, तभी भी ये सब भूल जाते हैं एक चॉकलेट मिलने पर, एक मिठाई मिलने पर। इसी तरह बूढ़ी काकी भी सब कुछ भूलकर एक बच्चे की तरह बैठकर खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सद इच्छाएँ निकल रही थी। उनके रोम रोम से या उनके पूरे मन से, तन से रूपा के लिए और उनके परिवार के लिए सद इच्छाएँ, यानी अच्छे अच्छे इच्छाएँ, अच्छे क्या बोलते हैं, आशीर्वाद ही निकल रही थी। कोई श्राप नहीं निकल रहा था। और रूपा बेटी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। और रूपा उनके सामने बैठी और ये बहुत ही चाव से खाते हुए, बहुत ही खुश होकर खाते हुए देखने का वो खाने की जो दृश्य है वो एक स्वर्गीय दृश्य है, यानी कि एक डिवाइन, यानी बहुत ही सुंदर एक दृश्य। वो दृश्य देख कर रूपा आनंद में निमग्न हो रही थी, यानी डूब रही थी। देखो, ये जो कहानी है, ये कहानी को प्रेमचंद जी ने बड़ी दिलचस्प तरीके से लिखा है और पढ़ने वाले के मन को छूकर उनके मन परिवर्तन करने लायक एक कहानी है।